मैं आ गई हूँ। खाला जान। ओ मेरे खुदा, मेरी भांजी तो मुझे खाला जान कह रही है। कल तक तो एलिफ एलिफ कर रही थी, अब क्या हुआ? घबरा गई हो क्या तुम? दुआ मत रो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, रोना नहीं है। आप कैसी हैं कमांडर साहिबा? तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेट हो रही हूँ मैं। ठीक है, एक दिन तुम भी देर से चली जाओ ना। मेरी प्रिंसेस को दुखी मत करो। हाँ हाँ, प्रिंसेस। आंसू पूछो ऐसे, शाबाश। रोना मना है, हंसो मेरी जिंदगी, ठीक है? कोई ऐसा गाना भी था शायद। एलिफ, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और तुम्हारा ये अंदाज उस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहा है। नहीं बिगाड़ो इसे। मेरी जान, तुम जानती हो मैं तो ऐसे ही हूँ। तुम तो हमेशा से अम्मी की रानी रही हो और मैं हूँ काली भेड़ मार्गरेट। ओह, ठीक है, चुप हो गई हूँ मैं, ठीक है। अगर शादी कर भी ली है तो क्या हो गया है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तलाक भी तो हो सकती है ना। दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट, तुम्हारी प्रिंसेस प्रेग्नेंट है, समझी तुम? हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो बच्चे पसंद है। ये कोई अनोखी तो नहीं है। तुम भी ना बात को कभी कभी इतना बढ़ा देती हो, क्या बोलूं तुम्हें। खाला जान, मॉम अजलान के घर वालों को पसंद नहीं करती। उसकी अम्मी और बहन पर्दा करती। हाँ तो हमें इससे क्या? यानी सास को कितनी बार दिखना होगा आखिर तुम्हें? बड़ी ईद में, छोटी ईद में या किसी तकरीब में? यही बात तो मॉम को समझ नहीं आ रही है। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? ठीक है, जा रही हूँ अभी। चलो फौरन, अगर जहमत ना हो तो। मॉम, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है, मुझे हर बात पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपका दिल दुखाना नहीं था। मॉम, आपसे वादा कर रही हूँ मैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मुझे देख तो ले, आपसे वादा कर रही हूँ दुआ, ना। चलो तुम यूनिवर्सिटी जाओ, मैं इसे देख लूंगी। ये क्या कह रही हो? पूछो मत। आज तो उससे भी ज्यादा सख्ती से पेश आए। वक्त के साथ साथ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है उनका। मुझसे ऐसे पेश आ रही है जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। अगर खाला वक्त पर ना आती तो लड़ पड़ते हम। और सच बताऊं तो आज गुस्से में आकर मैंने भी बहुत उल्टी सीधी बातें कर दी उनसे। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आया। हर कोई चाहता है उनकी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में हो। काफी अलग सोच है उनकी। मॉम काफी अजीब है। उनके नजदीक पैसा वैल्यू नहीं रखता, बस कामयाबी और करियर। मतलब नायाब नस्ल से हैं वो। बहुत ज्यादा। लेकिन ये अच्छा है या बुरा समझ नहीं आता। क्या तुम्हारे घर वाले अजलान के स्टेटस से वाकिफ है? यानी तुम्हारे घर वाले गूगल करे तो शायद उनकी राय बदल जाए। कुछ नहीं बदलने वाला। मेरी अम्मी अपनी सोच पर कायम रहने वाली इंसान है और ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे की बातों से मुतासिर हो जाए। शुक्र है यार, शुक्र है कि बाबा मेरे साथ हैं। वैसे क्या कहा उन्होंने? मॉम की बातों को फजूल कह रहे थे और क्या। देखा जाए तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। बकवास मत करो आयसा, यानी ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देखो, वो लोग किसी झगड़े या इख्तिलाफ की वजह से अलग नहीं हुए थे। बाबा तो बगैर किसी मसले के सब कुछ छोड़कर चले गए थे। हाँ, मुझे तो लगता है कभी कभी मसले का ना होना भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ये तो सच है, लेकिन मेरे बाबा उनके उसूलों को बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि वो आज़ाद पसंद इंसान हैं। लेकिन मसला ये है कि वो दोबारा शादी कर रहे हैं। बेचारी तुम्हारी अम्मी। अगर थोड़ा सा भी नर्म होती तो शायद ये नौबत ना आती। कम से कम तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं, यही बहुत है। कहते हैं कि शादी में आऊंगा, साथ होऊंगा, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है।